ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम शिव पंचाक्षर स्तोत्रम मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सर्पराज की माला धारण करने वाले। सर्पराज का मीनिंग होता है वासुकी नाम, लेकिन वासुकी को किसी ने देखा नहीं तो हमें कोबरा को तो देखा है, यहाँ कोबरा ले सकते हैं। तो सर्पराज की माला धारण करने वाला, त्रिनेत्र वाला, भस्म लेप वाला। भस्म किसकी? चिता की भस्म वो लगाते हैं। महेश्वर, सभी ईश्वरों के महान ईश्वर महेश्वर। नित्य शुद्ध दिगंबर, दिशाओं जिनका वस्त्र है वैसे दिगंबर ऐसे नकार रूप शिव को नमस्कार हो, नमस्कार हो। ये प्रथम श्लोक इंद्रवज्रा नाम के छंद में रचा गया है। आप जो छंद शास्त्र के ज्ञाता हो तो ये इंद्रवज्रा छंद कैसे बनता है, कैसे गाया जाता है वो समझ में आ जाएगा। तो भारतीय संस्कृति का पठन पाठन करते रहना चाहिए। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय। नंदीश्वर प्रमयनाथ महेश्वराय। नंदीश्वर प्रमयनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्पसुपूजिताय। मंदार पुष्प बहु पुष्पसुपूजिताय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी के जल से तथा चंदन से चर्चित जिनका शरीर है वो नंदीश्वर है। नंदी के ईश्वर है नंदीश्वर। प्रमेयनाथ ज्ञान के देव है। प्रमेय यानी कि ज्ञान, ज्ञान के देव है महेश्वर है। सभी ईश्वरों के बड़े ईश्वर है, महान ईश्वर, इसीलिए महेश्वर कहा जाता है। मंदार नाम का पुष्प, मंदार पुष्प और अन्य पुष्पों से जो पूजा जाते हैं वैसे मकार स्वरूप शिव को मेरा नमस्कार नमस्कार हो। ये दूसरा जो श्लोक है वसंत तिल का छंद में लिखा गया है। तो हमें मालूम पड़ता है कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो भगवान शिव के शंकर के अवतार माने गए हैं, कितने प्रकांड विद्वान होंगे। आज हम शिव को छोड़ के और कोई वैज्ञानिक की पूजा करने लगते हैं, तो ये भी हमारे ज्ञानी वैज्ञानिक ही थे। शिवाय गौरीवदनाम्बुजवृन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। शिवाय गौरीवदनाम्बुजवृन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। श्रीनीलकण्ठाय वसध्वजाय
तस्मै शिखाराय नमो नमः। श्रीनीलकण्ठाय सध्वजाय तस्मै शिखाराय नमो शिवाय। गौरी के मुखरूपी कमल का विकास के लिए सूर्य जैसा दक्ष के यज्ञ का ध्वंस करने वाला मालूम होगा ने कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ का ध्वंस शिव ने किया था, क्योंकि उसको निमंत्रण नहीं दिया था जब दक्ष यज्ञ कर रहा था। फिर भी पार्वती जी वहाँ अपने शिव से कहा कि मैं जाऊंगी जाऊंगी, शिव मना करते रहे, लेकिन वो गए और वहाँ सती हो गई। हमें ये कथा मालूम है। तो ऐसे दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करने वाला वृषभ ध्वजा वाला, वृषभ का चिन्ह जिनकी ध्वजा में है, ऐसे नीलकंठ शिकार रूप शिव को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। एक तीसरा श्लोक है, उपजाति छंद में लिखा गया है। जो मैं जानती हूँ वैसे ही मैं गा पाती हूँ, सीखी हूँ वैसे ही मैं ये छंद गा के बता रही हूँ। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्यं, वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्यं, मुनीन्द्रदेवाचर्चितशेखराय, मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय, चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय, चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ, अगस्त्य, गौतम श्रेष्ठ मुनियों यानी के सप्तर्षि जो माने जाते हैं, इस सप्तर्षि आकाश में ताराओं के रूप में, सिताराओं के रूप में आज हम मानते हैं और विज्ञानी लोग भी मानते हैं। तो 7 ऋषि जो हो गए जिनसे ये सृष्टि का सर्जन हुआ है, वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम, ये 3 ऋषि श्रेष्ठ ऋषि में माने जाते हैं। तो ये श्रेष्ठ मुनियों इंद्र और देव जिन्होंने ये शंकर भगवान की पूजा की है, ऐसे चंद्र और सूर्य और अग्नि जैसे नेत्र वाले वकार रूप शिव को नमस्कार हो, नमस्कार हो। हमारी अक्षरमाला में जो अ आ इ उ ये सब है, उसी के एक एक अक्षर की ऊर्जा है। वो योग शास्त्र जो आप पढ़ोगे, सीखोगे और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाके ये सीखोगे तो अक्षरमाला के जो 36 अक्षर है उसी की ऊर्जा क्या क्या है, कैसे काम कर रही है, वो आपको समझाएंगे। क्योंकि अक्षरमाला का अर्थ ही है ये नक्षरती इति अक्षर, जिनका क्षरण यानी कि नाश कभी नहीं होता, ऐसे अक्षर है। आज ओंकार को वैज्ञानिकों ने जो बिग बैंग थियरी बताई है, उसी में ओंकार से जो गूंजन उठी थी, जो बिग बैंग से गूंज उठी थी, वो आज भी ओंकार गूंज रहा है। नासा वालों ने भी ये जो ध्वनि है कैप्चर की है, हमने कभी कभी फेसबुक में आदि में सुना है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पीनाकहस्ताय सनातनाय, पीनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ये खुद यज्ञ स्वरूप है। हमें यज्ञ का जो फल मिलता है ओम भूर्भुवः स्वः 3 लोक तक हमें यज्ञ चिकित्सा का फल मिलता है।
बाकी यज्ञ से त्रिलोक से ऊपर उठते तो हम प्राणापान यज्ञ करते, जो भगवान शंकर आज कैलाश में यही यज्ञ कर रहे हैं। तो जो यज्ञ स्वरूप है जटाधारी पिनाक पानी है, पिनाक नाम का एक धनुष है, उसके पास रहता था पानी यानी कि हाथ, जिसके हाथों में पिनाक नाम का धनुष है। ऐसा ही नहीं, जो सनातन हमेशा है, एवर लास्टिंग है, एवर बीइंग है, कभी जिनका नाश नहीं होता, उसी को सनातन कहते। तो भगवान शंकर शिव सनातन है और दिगंबर दिव्य है, दिशाओं रूपी जिनका वो वस्त्र है वही दिगंबर, ये दिव्य देव यकार स्वरूप शिव को मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेन् शिवसन्निधौ, पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ, शिवलोकम् आप्नोति शिवेन स मोदते, शिवलोकम् आप्नोति शिवेन स मोदते। यह पवित्र पंचाक्षर स्तोत्र है, जिसी का कोई शिव सन्निधि के पास यानी कि शिवालय में जाके, जहाँ प्रतिष्ठित शिवलिंग है, अगर द्वादश ज्योतिर्लिंग है, वहाँ जाके वो शिव के सानिध्य में जो पाठ करते हैं वही साधक शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंद करेगा, नित्यानंद सच्चिदानंद प्राप्त करेगा। तो शिवलोक क्या चीज़ है समझना चाहिए। हम बोलते हैं कि भगवान शिव का स्थान कैलाश में है, हमारे जितने जितने देवी देवता हो गए हैं उसने अपनी सामर्थ्य से अपना स्थान बना है, जिसको हम लोक कहते हैं। लोक यानी कि एक स्थल है, एरिया है, तो उसी की एरिया में शिव अपने गणों के साथ रहते हैं। हम भी जो शिवाक्षर स्तोत्र की ये शिवा पंचाक्षर स्तोत्र शिव के सन्निधि में पाठ करेंगे तो मृत्यु के बाद हम शिवलोक में जाएंगे, उसी के साथ रहेंगे और आनंद प्रमोद करेंगे। इति श्री मत्शंकराचार्य विरचितं शिव पंचाक्षर स्तोत्रम समाप्तम। हर रोज श्रावण महीने में पाठ करना चाहिए, मृत्यु का भय निकल जाएगा, जरा यानी कि वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और हमारे जो शरीर में व्याधि उत्पन्न होता है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि पाप नाशक ये स्तोत्र है। इति शिवम ओम नमः शिवाय, सबको मेरा नमः शिवाय।